Hello everyone. Today I will explain you grammar topic conjunction. What is conjunction? Conjunction means join together. Conjunction ये कितने वर्ड से मिलके बना है? 2 वर्ड से. conjunction it means join together. एक किसी चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करना. ओके. एंड इन ग्रामर a word or group of words which help to join any two words or more than two words or phrases, clauses or sentences called conjunction. वो सारे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि हमें दो वर्ड्स या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, क्लॉजेस को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, वो क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं. जैसे कि ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट. ये जो एंड है ये क्या कर रहा है? दो वर्ड्स को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है. तो ये क्या होते हैं? कंजंक्शन. डेफिनेशन ऑफ दिस कंजंक्शन: a word or group of words that connect two or more words, clauses, phrases or sentences are called conjunctions. Conjunctions are called joining words. इनको क्या बोला जाता है? joining words भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये दो वर्ड्स को ज्वाइंट करने में या दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को ज्वाइंट करने में हेल्प करते हैं. कंजंक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं. शी इज गुड एट बोथ कुकिंग एंड डांसिंग. बोथ एंड ये आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है. टाइप ऑफ कंजंक्शन जब मैं पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी. इफ वी लीव नाउ वी कैन बी होम बाय 11 PM. Neither her friends nor relatives joined for the party. ये आपके क्या हैं? सारे कंजंक्शन हैं. टाइप ऑफ कंजंक्शन. चलिए अभी आपको समझ में आ गया कंजंक्शन क्या होता है. कंजंक्शन वो सारे वर्ड्स होते हैं जो कि कोई भी वर्ड को, कोई भी फ्रेज को, कोई दो या दो से अधिक फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को, वर्ड्स को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं. उनको बोला जाता है कंजंक्शन. सी द टाइप ऑफ कंजंक्शंस. कंजंक्शंस जो हैं अगर इनके काइंड्स देखे जाएंगे तो पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स. नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स, कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्ड्स, कंजक्टिव एडवर्ब्स. ये आपके काइंड ऑफ कंजंक्शंस होते हैं. देखते हैं वन बाय वन. दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स. क्या करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स? दीज ज्वाइन द एलिमेंट्स दैट आर द सेम. कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन वर्ड्स आर ओनली 7. ये उन एलिमेंट्स को ज्वाइन करते हैं जो कि सेम होते हैं. तो ये कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के होते हैं. सिर्फ 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं. इसको हम याद कैसे करेंगे? पीपल रिमेंबर देम बाय एन एक्रोनिम. कैसे याद करेंगे? फैन बॉयज. एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे याद रखें. तो हम कैसे याद करेंगे? फैन बॉयज. ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की. फैन बॉयज. F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. ये सारे के सारे कौन से वाले कंजंक्शन होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. आई होप आपको याद हो जाएगा. फैन बॉयज करके आप इसको याद कर लेंगे. दिस इज शॉर्ट ट्रिक. कैसे? एफ फैन में क्या एफ किसके लिए स्टैंड हो रहा है? फॉर के लिए. ए आपका एंड के लिए, एन नॉर, बी बट, ओ और, बाई एट, एस सो. ये आपके होते हैं सारे 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एग्जाम्पल्स:
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फॉर, पहला क्या है आपका फैन में, पहला क्या आया था, फॉर आया था। फॉर मीन्स होता है के लिए, मीन्स कि ये किसी रीजन को बताता है। ही नीड्स टू फाइंड अ जॉब फॉर ही इज अनएम्प्लॉयड, यानी कि वो बेरोजगार है तो उसको किसकी ज़रूरत है, एक जॉब की। उसे ज़रूरत है एक जॉब की, किसके लिए, क्योंकि वो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है, बेरोजगार है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर जो है वो क्या करता है, रीज़न बताता है। ही नीड्स टू फाइंड अ जॉब, ही, बिकॉज क्या है वो, ही इज अनएम्प्लॉयड। ओके, एंड मारिया लव्स बोथ आइसक्रीम एंड पिज़्ज़ा। आइसक्रीम एंड पिज़्ज़ा दोनों के दोनों मारिया को कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। मारिया लव्स बोथ आइसक्रीम एंड पिज़्ज़ा, ये जो एंड है ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नीदर ट्यूसडे नॉर वेडनेसडे इज गुड फॉर द पार्टी, तो यहाँ पर ये जो आपका ये आपका जो नॉर है ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। एक्चुअली ये नीदर नॉ, ये आपके दोनों आपके क्या होते हैं, को रिलेटिव कंजंक्शन भी बोला जाता है इनको। क्यों बोला जाता है, को रिलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो एक दूसरे के, नीदर के साथ क्या आएगा, नॉर ही आएगा, नीदर के साथ और नहीं आएगा, नीदर के साथ बट नहीं आएगा, नीदर के साथ क्या आएगा, सिर्फ नॉर ही आएगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, को रिलेटिव कंजंक्शन बोला जाता है। अभी आगे आपको काइंड्स में पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बोथ आइसक्रीम एंड पिज़्ज़ा, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके, को रिलेटिव कंजंक्शन बोले जाते हैं। बोथ के साथ में क्या आता है, एंड आता है। ओके, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं कंजंक्शंस के। नेक्स्ट है बट शी स्कोर्ड गुड मार्क बट शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अब देखिए कि जब सिचुएशन दो अपोजिट होती हैं, भाई नंबर अच्छे आ गए और तो कैसा होना चाहिए था, सेटिस्फाई होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो बट शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। विच फ्रूट डू यू लाइक, मैंगो और एप्पल, मैंगो और एप्पल, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। येट शी डांस वेल येट शी हेजिटेट्स टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन। अब देखिए वो बहुत अच्छा डांस करती है और फिर भी, येट का मतलब क्या हो जाएगा, फिर भी वो कॉम्पिटिशन में क्या नहीं करती है, पार्टिसिपेट नहीं करती है। नेक्स्ट है सो, ही इज़ अनवेल सो ही विल नॉट कम विद अस टू द मूवी। अब देखिए वो अनवेल है, यानी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अब क्या नहीं करेगी, सो ही विल नॉट, ही इज़ अनवेल, वो ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो ही विल नॉट कम विद अस टू द मूवी, इसीलिए वो हमारे साथ मूवी पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सेंटेंसेस हैं उनको ज्वाइंट करने का काम कौन कर रहा है, कंजंक्शन कर रहा है। फिर से देख लेते हैं। फॉर रीजन के लिए यूज होता है, ही नीड्स टू फाइंड अ जॉब, ही इज अनएम्प्लॉयड, वो बेरोजगार है, इसके लिए उसको एक जॉब की ज़रूरत है। एंड मारिया लव्स बोथ आइसक्रीम एंड पिज़्ज़ा, ये बोथ एंड जो है को रिलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको दो सेंटेंसेस में लिखा जाता, मारिया लव्स आइसक्रीम
मारिया लव्स पिज़्ज़ा। 2 सेंटेंसेस में लिखा जाता है। अगर हम इसको एक सेंटेंस बनाएंगे तो हम कैसे बना सकते हैं? मारिया लव्स बोथ आइसक्रीम एंड पिज़्ज़ा। नॉर नीदर ट्यूसडे नॉर वेडनेसडे इज गुड फॉर द पार्टी। ना तो ट्यूसडे ही सही है ना तो वेडनेसडे सही है पार्टी के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये फिर से कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन बोले जाते हैं जो कि एक कंजंक्शन के साथ दूसरा कंजंक्शन जरूर ही आता है। बट शी स्कोर्ड गुड मार्क। अब देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस हो सकते थे। शी स्कोर्ड गुड मार्क्स, शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं। इनको ज्वाइंट करेंगे तो बट का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 2 अपोजिट सिचुएशन हैं। 2 अपोजिट सिचुएशन होती हैं तो हम बट का यूज़ करते हैं। शी स्कोर्ड गुड मार्क मतलब उसके अच्छे नंबर आए तो उसे कैसे होना चाहिए था? शी मस्ट बी हैप्पी बट शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो इसीलिए क्या लगाएंगे? बट लगाएंगे। 2 अपोजिट सिचुएशन के लिए बट लगाते हैं। विच फ्रूट डू यू लाइक? कौन सा वाला फ्रूट पसंद करोगे? मैंगो और एप्पल। यहाँ पर देखिए और आ गया है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एट, यानी कि फिर भी। यहाँ पर भी क्या होता है? 2 अपोजिट सिचुएशंस होती हैं वहाँ पर एट लगाते हैं। शी डांसेस वेल। एट वो बहुत अच्छा डांस करती है। Yet she hesitates to take part in the competition। अगर वो अच्छा डांस करती है तो उसे बहुत अच्छा मतलब कि कंपटीशन में हेजिटेट नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी she dance well, वो बहुत अच्छा काम करती वो बहुत अच्छा डांस करती है। she dances well, बहुत अच्छा डांस करती है। Yet she hesitates to take part in the competition, फिर भी वो हेजिटेट होती है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो ही इज़ अनवेल। अब एक सेंटेंस कौन सा है? ही इज़ अनवेल, ही विल नॉट कम विद अस टू द मूवी। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप नहीं आया ना, ये कनेक्ट कर दिया गया है। तो सो से कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि रीज़न बताया जा रहा है। ही इज़ अनवेल सो ही विल नॉट कम विद अस टू द मूवी। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं? कंजंक्शंस हो जाते हैं। चलिए आप अभी आज के लिए इतना सा ही, ठीक है। कल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, चलो, थैंक यू, टेक केयर।